तुम्हारे जुनून से बहुत बड़ा है कर्तव्य मेरा, और हाँ, मैं कभी हारता नहीं। ब्रह्मास्त्र। Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सलाम अलैकुम, केड़ो हाल है, नमस्ते, केम छो, एनीथिंग एल्स लेफ्ट, हेलो, हाय। बहुत सारी लंबी ब्रेक ले ली मैंने बिकॉज फ्रॉम माई चैनल और बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आपको पता है मैं आपको बता के गया था कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। आई वॉज गोइंग टू द UK। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं विक्रम वेधा भी देखूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र भी देखूंगा, मैं लाल सिंह चड्ढा भी देखूंगा, और मैं ये सब कुछ देख के आया हूँ। मैं डोंट वरी डार्लिंग भी देख के आया हूँ, मैं चुप भी देख के आया हूँ, मैं एक ही फिल्म दो दफ़ा देख के आया हूँ। सो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम ऑलवेज एट द मूवीज़। सो वाइल ट्रैवलिंग, सुबह के टाइम फिर के शाम को आई वॉज ऑलवेज एट द मूवीज़। आज हम बात करेंगे, जैसा आपको मेरे पहले इंट्रोडक्शन से लगा होगा, आप लोगों ने जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को जिया है, जिन लोगों ने उसको देखा है, ऑल ऑफ दोज हु हैव लिव्ड द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, आप सबको पता होगा कि मैं कौन से डायलॉग को रेफर कर रहा था। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट बादशाह शाहरुख खान के डायलॉग को मैं कर रहा था एज द साइंटिस्ट मोहन भार्गव जस्ट बिफोर ही इज इन द फिल्म। तो वो वाला डायलॉग मैंने किया। आई वुड नॉट, सो बेसिकली आज हम ब्रह्मास्त्र को रिव्यू, तो काफ़ी टाइम हो गया फिल्म को आए हुए, इट्स ऑलमोस्ट बीन अ मंथ, बट पाकिस्तान में वो फिल्म अभी तक नहीं आई बिकॉज सिनेमाज में रिलीज नहीं हुई। डिज्नी प्लस पे जब OTT पे आएगी तो सब देखेंगे, एंड आई नो इट विल बी ट्रेंडिंग एट नंबर 1 फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एवरीवन हियर विल लव द फिल्म। सो मैं स्पॉयलर्स पहले नहीं दूंगा फिल्म के, हम डिस्कशंस में बाद में जाएंगे बिकॉज ब्रह्मास्त्र तो एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मैं आराम से बात करना चाहूँगा अबाउट सो मच दैट इट हैड टू ऑफर। बट पहले हम एक नॉन स्पॉयलर रिव्यू देंगे हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए जिन्होंने फिल्म अभी तक नहीं देखी। सो नॉन स्पॉयलर रिव्यू के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्मास्त्र जो एक फिल्म है वो है एक लड़के की कहानी शिवा की, जो कि एक DJ है और उसको एक भयानक किस्म के, एक अजीबोगरीब किस्म के माइंड में हेलुसिनेशंस होते हैं और उसको डिफरेंट सी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, जहाँ से उसको पता लगता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। देयर आर सम सुपर पावर्स जो दुनिया को अपने वश में करना चाहती हैं, काबू करना चाहती हैं और दुनिया पे हमला करना चाहती हैं। उसी टाइम उसको अपना लव ऑफ इज लाइफ आलिया भट्ट मिलती हैं ईशा के नाम से, और उन दोनों के रोमांस के बीच में क्या होता है। सो ब्रह्मास्त्र इज़ द स्टोरी ऑफ हाउ दैट बॉय रियलाइजेस कि उसका इस दुनिया में पर्पस क्या है, और उसी पर्पस के साथ ईशा का क्या रोल है इन अचीविंग दैट पर्पस। सो दिस इज़ व्हाट फॉर्म्स द होल ऑफ द फिल्म, जिसे हम कहेंगे ब्रह्मास्त्र शिवा पार्ट 1। ये था जी फिल्म का एक छोटा सा साइनॉप्सिस। इसके बाद अगर मैं बताऊं कि फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए जब रिलीज़ होगी ऑनलाइन, तो मैं आपको कहूँगा आपको सिर्फ ये फिल्म एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखनी चाहिए। अपने फैमिली वालों के साथ देखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ देखनी चाहिए, सबके साथ ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। होलसम एंटरटेनमेंट है। अगर आप बॉलीवुड को प्यार करते हैं और आप बॉलीवुड एंटरटेनर्स को प्यार करते आए हैं फ्रॉम दी ओल्डर टाइम्स, जहाँ पे एक हीरो होता था, एक विलन होता था, एक क्लैश होता था, दिस इज़ अ वेरी बॉलीवुड एंटरटेनर डन इन अ completely unique and a completely fresh and a completely new way. It is an absolutely fresh rendition of a Bollywood entertainer, जहाँ पे सुपर पावर्स हैं, विलन्स हैं, एक पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया गया है विद सुपर हीरोज़, और कैसे वो लोग इस दुनिया को बचाएंगे, विलन से लड़ेंगे, बुराई की अच्छाई के साथ जो लड़ाई है वही इस फिल्म का क्रक्स है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ द लव, जो कि हमारे आई थिंक पूरे सब कॉन्टिनेंट सिनेमा को आज तक होल्ड करता है। मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स, लव इज़ व्हाट बाइंड्स अस टुगेदर, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ जो ब्रह्मास्त्र को भी बाइंड करता है। सो ये फिल्म आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। एक्टिंग के ऊपर अगर मैं कहूँ तो मोटा मोटा, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल्स, एवरीवन हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। फिल्म में कुछ कैमियोज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे जब आप वो फिल्म देखेंगे। VFX इज़ आउट क्लास। इतना अच्छा VFX किसी इंडियन फिल्म का आपने आज तक नहीं देखा होगा। उसके अलावा म्यूज़िक इज़ अ रेवलेशन। अयान मुखर्जी लिव्स अप टू हिज नेम ऑफ एक बंदा जिसने वेकअप स्टेट में हमें इतने गूंजा सा है कोई एक तारा दिया, जिसने हमें
ये जवानी है दीवानी में कबीरा दिया, इलाही दिया, बलम पिचकारी दिया, बदतमीज दिल दिया. He clearly lives up to his name with some brilliant music and background score in this one, जिसके लिए प्रीतम को भी जाता है क्रेडिट, अयान को भी जाता है. And अयान has sprung a universe of his own which is just अमेजिंग कि उस बंदे ने विदाउट एनी रिटन कंटेंट इंडियन माइथोलॉजी से निकाल के एक ऐसी चीज़ें बनाई हैं. सो इट इज़ एन एक्सपीरियंस. जब भी ये फिल्म आएगी अपने टीवी स्क्रीन पे देखिएगा, लैपटॉप स्क्रीन पे, जौन सी भी सबसे बड़ी स्क्रीन है सबसे अच्छे साउंड सिस्टम के साथ, यू विल हैव अ बॉल. सो अब हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स द नॉन स्पॉइलर पार्ट ऑफ दिस, जहाँ पे सॉरी नॉन स्पॉइलर नहीं, पागल हो गया, थोड़ा सा ट्रैवल करके आया हूँ तो जेट लैग में पागल हो गया. सो स्पॉइलर पार्ट पे अब हम चलेंगे, जहाँ पे हम पॉइंट बाय पॉइंट खेलेंगे इस फिल्म के अंदर कि क्या है. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले की जहाँ तक मैं बात करूँ तो द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल. द स्टोरी इज़ अबाउट अ बॉय जो कि जहाँ पे हम देखते हैं कि रणबीर कपूर एज शिवा एक लड़का है जिसको पता नहीं है उसकी ज़िंदगी में बस हेलुसिनेशंस आ रही हैं और उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है. ब्रह्मास्त्रा एक कैरेक्टर है जुनून के नाम से जो कि पीछे पड़ी हुई है कि उसने दुनिया में ब्रह्मास्त्रा के 3 पार्ट्स करने, और उस लड़के को नज़र आ रहा है क्या हो रहा है. तो स्टोरी बहुत सिंपल है, कैसे वो रियलाइज़ करता है कि उसकी सुपर पावर्स क्या हैं, वो कैसे उनको यूटिलाइज करता है, कैसे उनको लर्न करता है और कैसे वो विलन से फाइट करता है. जहाँ तक स्क्रीन प्ले की बात है, द स्क्रीन प्ले इज़ अमेजिंग. अयान हैज़ रिटन अ स्क्रीन प्ले विच कीप्स यू हुक्ड थ्रू आउट. जब मैंने कहा कि स्टोरी सिंपल है, स्टोरी डेफिनेटली सिंपल है, बट उस स्टोरी को नरेट करने का जो तरीका है दैट इज़ रियली गुड. फिल्म शुरू होती है एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म इज़ एब्सोल्युटली वाटर लाइट. आपको पता ही नहीं लगता कि कब फिल्म शुरू हुई है एंड कब वो इंटरवल की तरफ जा रही है. एक के बाद एक सीक्वेंस, एक के बाद एक सीक्वेंस, एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड. नथिंग इज डिसकनेक्टेड इन द फिल्म, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. हाँ, सेकेंड हाफ जब शुरू होता है तो फिल्म थोड़ी सी डिप करती है, बट पर्सनली मेरे लिए वो फिल्म डिप नहीं की बिकॉज द म्यूजिक, द सॉन्ग्स केप्ट मी रियली हुक्ड इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो. देवा देवा गाना जब आया और उसके अलावा जो रणबीर और अमिताभ का बैंटर था आपस में, दैट केप्ट मी रियली हुक्ड. कुछ सीन्स सो मैंने तो बिल्कुल भी फील नहीं किया, बट यस थोड़ी सी स्पीड कम होती है व्हेन आई कंपेयर इट टू द क्लाइमैक्स, द मोस्ट अमेजिंग क्लाइमैक्स. अच्छी बात यह है कि इवन इफ यू कैन प्रेडिक्ट कि फिल्म में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, वो ट्विस्ट एंड टर्न्स इंटरेस्टिंग है. दे कीप यू हुक्ड, दे कीप यू ऑन योर सीट के यार अब क्या है जो इस स्टोरी को बाइंड करता है. फ्रॉम शिवा का पास्ट क्या है, शिवा ने ऐसा क्या किया है. जब आपको अमृता की और देव की स्टोरी पता लगती है तो आप कहते हो ओ अच्छा, सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ इट इज कनेक्टेड. और एक क्यों इस चीज़ को भी मोहब्बत इतना ड्राइव कर रही है, बिकॉज पीछे से मोहब्बत ही तो है जो इसको आगे लेके चल रही है. सो बिकॉज एक रिश्ता है दो मोहब्बत करने वाले लोगों का जिस वजह से ब्रह्मास्त्रा छूटा, और देव एक बहुत बड़ा विलन है जो कि आएगा कहानी के अंदर. जुनून की क्या बैक स्टोरी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ अगले पार्ट्स के लिए भी छोड़ी गई हैं, बट इसके अंदर इट कीप्स यू हुक्ड कि अच्छा ऐसे ये सब हुआ है. यहाँ है ब्रह्मास्त्रा का तीसरा पार्ट, कैसे शिवा अपना आप बनेगा, वो कैसे आग में तब्दील होगा, ये सारी बातें आपको बहुत हुक्ड रखती हैं. एंड द स्क्रीन प्ले इज ब्रिलियंट एंड द लास्ट 40 मिनट्स ऑफ द फिल्म आर जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग. पॉइंट नंबर 2 पे हम चलते हैं फिल्म की डायरेक्शन की तरफ, जो कि है अयान मुखर्जी की तरफ से. एंड माय गॉड व्हाट ब्रिलियंट डायरेक्शन फ्रॉम अयान. अयान ने स्टोरी भी फिल्म की लिखी है, अयान ने फिल्म की जो आपसे कहें डायरेक्शन भी की है, और अयान ने जिस तरीके से इस फिल्म को लिखा है, टू मी दैट इज़ शेयर ब्रिलियंस. एक यूनिवर्स क्रिएट करना फ्रॉम माइथोलॉजी इज़ नॉट सिंपल एट ऑल. इतने सारे उस बंदे ने क्रिएट किए हैं डिफरेंट अस्त्रास एक ही फिल्म के अंदर के. आई थिंक वो अपनी पूरी लाइफ यही करते हुए गुजार सकते हैं. वानर अस्त्रा हो गया, नंदी अस्त्रा हो गया, शिवा हो गया, देयर इज देव, ब्रह्मास्त्रा है. इतने सारे अस्त्रास हैं जिसके अंदर उन्होंने फिल्म को बनाया है जो कि आगे इतनी बड़ी फिल्म बन सकती है. एंड में जितने भी बच्चे जो हैं, डेंजू हो गया जो कि पता नहीं बचे हैं या नहीं बचे, बट जितने भी हो गए जो कि इस फिल्म के अंदर उनके साथ रह रहे हैं, उन लोगों को मतलब ऑल दोज पावर्स एंड एवरीथिंग जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं,
वो सारे अस्त्रा जो हैं वो आगे जाके एक इंडिविजुअल फिल्म्स बन सकते हैं, विच इन इट सेल्फ इज सच अ ग्रेट थिंग। जल अस्त्रा हो गया तो मतलब कि कमाल कर दिया है यान ने इन टर्म्स ऑफ हिज राइटिंग, और लगता ही नहीं है कि ये वही इंसान है जिसने वेकअप सिड और ये जवानी या दीवानी बनाई है। ही इज जस्ट गॉन इनटू अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ कि जो अयान ने इस फिल्म के साथ किया है। आई रियली इंजॉयड इट। और मतलब मैं तो यही कहूँगा कि यार इस लेवल पे डेडिकेशन होती है। 8 साल वो बंदा 7 साल इसी फिल्म पे काम करता रहा, वीएफएक्स पे, स्टोरी पे, कि एक अच्छी फिल्म निकल के आ सके। एंड इट क्लियरली शोज ऑन द बिग स्क्रीन दैट अयान हैज़ डन सम ब्रिलियंट 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 वर्क इन द फिल्म। कहीं स्क्रीन पे अगर थोड़ा सा टूटा है तो उसके अंदर जो बाकी चीज़ों पे उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी काम किया है फॉर इंडियन सिनेमा विद द वीएफएक्स एंड द अदर थिंग्स ऑफ क्रिएटिंग अ सुपर हीरो यूनिवर्स, that compensates. And I know वो जिस तरीके के learner है, he'll come up with even a better and a tighter thing in the next film, but I still believe that the screenplay was great. Story में yes थोड़ी सी और मेहनत हो सकती है, but again this is a universe जो कि create हो रहा है, और आगे जाके हम बात भी करेंगे कि कैसे और चीज़ें उसके अंदर आती जाएंगी। उसके अलावा अगर हम अपने अगले पॉइंट पे चलें जो कि हैं परफॉर्मेंसेज ऑफ द फिल्म, परफॉर्मेंसेज अलॉन्ग विद कैमियोज। सो सबसे पहले तो आई वुड गो ऑन टू द ग्रेटेस्ट बादशाह मिस्टर शाहरुख खान एज मोहन भार्गव। ओ भाई क्या काम किया शाहरुख खान ने। इवन इन हिज 10 मिनट्स रोल शाहरुख खान किल्स इट। ही इज लाइक द आयरन मैन ऑफ दिस यूनिवर्स, ही इज लाइक द बैड एस बॉय ऑफ दिस यूनिवर्स। अबे हाथी तुझे समझ में नहीं आ रहा, उम्र ज़्यादा हो गई है मेरी। तो द वे ही गोज, जो उनका शॉट है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं एंड ही जस्ट डेवलप्स इनटू द वानर अस्त्रा, वो बहुत ही कमाल है। मतलब कि इट लीव्स यू वांटिंग सो मच मोर ऑफ दैट मैन कि यार वो 15-10 मिनट में बंदे ने जो कर दिखाया है, द बैरिटोन ऑफ हिज वॉइस, ही क्लियरली शोज दैट विल बी द लीडर ऑफ दिस पैक, ही विल बी बैक इन द नेक्स्ट फिल्म्स। और शाहरुख खान के बगैर ये यूनिवर्स अधूरा होगा। आई थिंक ही विल बी बैक इन द फाइनल फाइट लाइक एन एवेंजर्स काइंड ऑफ अ फाइट, जब शिवा लड़ेगा सबके साथ, तो तब वानर अस्त्रा डेफिनेटली आएगा। दूसरे कैमियो की तरफ चलूँ जो है नंदी अस्त्रा का, जो कि नंदी अस्त्रा जो किया है हमारे नागार्जुना ने। नागार्जुना एज अ साउथ सुपरस्टार लेंड्स ग्रेट सपोर्ट। उनका जो एक्शन सीन है दैट इज माइंड ब्लोइंग एज नंदी अस्त्रा, और ही ब्रिंग्स दैट पावर। उनका पता चलता है, इस डायलॉग्स हैव बीन केप्ट लेफ्ट व्हिच इज अ वेरी स्मार्ट मूव फॉर हिम बीइंग अ साउथ एक्टर। बहुत स्मार्ट किया है यान ने वहाँ पे। एंड बट उनका भी एक्शन सीन कमाल है। हिज एंट्री इन द फिल्म इज सारा कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग एंड आई जस्ट लव्ड इट। बहुत मज़ा आता है उनके भी कैमियो में और पूरे सीन के अंदर। अब आते हैं मेन एंटैगनिस्ट, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी तरफ। रणबीर कपूर एज ऑलवेज इज द मोस्ट डिपेंडेबल एक्टर, द बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, generation best, and he just shows it. He has done this so many times of a boy realizing what he is out there to be, but he does it so well. पहले सीन से वो कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं जहाँ पे एक हेलुसिनेशंस आना, अंदर जाना, बाहर आना। ही लुक्स लॉस्ट, ही लुक्स लाइक यार कुछ कमी है, कुछ महसूस नहीं कर पा रहा। वो घबराहट उनके अंदर नजर आती है जो वो आग से डरते हैं, अपनी माँ की बात करते हैं। इज आईज टॉक एंड दैट इज सो गुड। और उनकी इवन बाय द एंड ऑफ इट जहाँ जहाँ आपको नजर आता है कि यार ये बंदा ईशा के लिए पागल है, ही इज जस्ट क्रेजी फॉर हर, वो चीज़ नजर आती है आपको उनके सारे सीन्स के अंदर कि यार कितना जबरदस्त किया रणबीर ने। आलिया भट्ट सीम्स लाइक एन आलिया भट्ट दैट वाज अ लिटिल 6 to 5 years ago वाली, जहाँ पे वो थोड़ी सी तरह ऐसे लगता है, पता चलता है कि आलिया भट्ट इज लाइक थोड़ी स्क्वीकी सी आवाज़ और ये वो। इट डज नॉट मीन दैट शी हैज़ नॉट परफॉर्म वेल, शी हैज़ लुक ब्यूटीफुल, शी हैज़ डन वेल। उनका कैरेक्टर काफ़ी अंडर द रैप्स रखा गया है। वैसे शी इज़ द पावर ऑफ शिवा। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर आस्किंग उसकी क्या सुपर पावर है, क्या शी इज़ द लाइट, शी इज़ द लाइट। ब्रह्मास्त्र को जो शिवा अपने काबू में कर पाया है उसकी बहुत बड़ी रीज़न ईशा थी। इससे बड़ी सुपर पावर क्या हो सकती है कि वो एक ऐसी लाइट बनी कि शिवा ने ब्रह्मास्त्र को काबू कर लिया। विदाउट ईशा दैट वाज नॉट पॉसिबल। उनकी सुपर पावर है टू बी विद शिवा एंड टू बी हिज लाइट। सो आई थिंक शी इज़ द लाइट ऑफ दिस यूनिवर्स। और ये आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि शाहरुख खान जैसे कहते हैं कि एक रोशनी के आगे कभी अंधेरा नहीं जीत पाता, वैसे ही शी इज़ द लाइट ऑफ दिस यूनिवर्स। और ये आगे जाके भी और क्लियर होगा। उसके अलावा फिल्म के अंदर जो सपोर्टिंग कास्ट है, अमिताभ बच्चन, मैन ओ मैन, दैट मैन लेंड्स अ बैरिटोन वॉइस से नहीं है, उनके आने से पता चलता है ओनली ही कैन बी द गुरु ऑफ दिस ब्रह्मांड,
और कोई नहीं हो सकता। इट कैन ओनली बी बच्चन साहब, जो कि इस ब्रह्मांश के गुरु होंगे, और किसी में वो एबिलिटी ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है कि वो उस तरीके से स्क्रीन पे आके वो कमांड दिखा सकें जो बच्चन साहब दिखाते हैं इस फिल्म के अंदर। ही इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंगली गुड, और उनके क्लाइमैक्स में एक्शन सीन्स कितने कमाल हैं। द एंट्री दैट ही हैज़, आई थिंक सीटियां तालियां तो क्रेजी हो गया होगा सिनेमा हॉल, एंड ही होल्ड्स द पावर टू द यूनिवर्स जो आने वाली फिल्में हैं उनके अंदर। सो नेक्स्ट हम चलते हैं फिल्म की टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फिल्म के थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट जो कि है डायलॉग्स। आई थिंक मेरे लिए जो बिटर स्वीट चीज़ थी इस फिल्म में, जैसे आपने देखा मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बट डायलॉग्स आर अ लिटिल किडिश। ये किधर जा रहा है मरने घोपचे में, वो गोल पिज्जा जैसा जो लगता है जब वो ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे होते हैं दोनों, रणबीर अनालिया की बात कर रहा हूँ, सुमड़ी में कुमड़ी, एंड इस किस्म के जो डायलॉग्स हैं ना वो थोड़े से ज़रा बहुत ही किडिश हैं। स्क्रीनशॉट, इस मोमेंट का स्क्रीनशॉट कर लिया मैंने, और वो बहुत मतलब द डायलॉग्स आर अ बिट गिमिकी। आई वुड से कि डायलॉग्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। आई थिंक उस पर काम करना चाहिए अयान, और ये बहुत फीडबैक जा भी चुका है। सो द डायलॉग्स आर समथिंग दैट कैन बी रियली रियली वर्कड अपॉन एंड इम्प्रूव्ड फॉर मी। एंड द बिगेस्ट रेवलेशन, जैसे मैंने पीछे इंटरवल ब्लॉक में सुनाया, बैकग्राउंड स्कोर ऑफ द फिल्म, ओ गॉड दैट इज़ जस्ट बियॉन्ड अमेजिंग। इतना आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड स्कोर, इतना आउटस्टैंडिंग बैकग्राउंड स्कोर। आपको शिवा की थीम पे यू गेट गूज बम्प्स। आपको पता चलता है कि यार शाहरुख खान के सीन में द बैकग्राउंड स्कोर, नंदी अस्त्रा के सीन में बैकग्राउंड स्कोर, इट इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। वीएफएक्स की बात तो जितनी कम का यूज है उतनी अच्छी है ना, बिकॉज वीएफएक्स को तो हम बोल ही नहीं सकते, इतने आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स यार, इतना अमेजिंग काम। बॉलीवुड में मैंने इतने आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स कभी नहीं देखे। ब्रह्मास्त्र इज़ अ बेंचमार्क, एंड दिस विल ग्रो, एंड द मेहनत शोज ऑन द स्क्रीन के यार बंदों ने क्या कमाल लेवल की मेहनत की है इस फिल्म के अंदर। पता चलता है कि आउटस्टैंडिंग मेहनत हुई है इस फिल्म के अंदर। सो 100 मार्क्स फॉर द effort and the work that has been put in for the VFX of this film. Technical में editing is good, could have been better बीच में कहीं पे, but otherwise it is good। 2 hours and 46 minutes में काफ़ी कुछ explain कर देती है फिल्म as a movie watcher हम लोगों को। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो कि है म्यूज़िक, और म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। म्यूज़िक पे इतना अच्छा काम किया है अयान ने और उसकी टीम ने, that it is brilliant। रसिया, शिवा थीम, जितनी भी चीज़ें हैं दे आर जस्ट अमेजिंग। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया है म्यूज़िक के अंदर। इवन फोन मैनू चढ़िया डांस दा भूत चढ़िया, और फिर केसरिया के बारे में तो कितना कहा जाए कम है। केसरिया इज़ माइंड ब्लोइंग। स्क्रीन पे मज़ा आता है। इट कम्स एट अ पॉइंट जहाँ पे आप कहते हो गाना, बट इट इज़ अ नाइस गाना, तो आपको मज़ा आता है उस गाने के अंदर भी। तो म्यूज़िक इज़ जस्ट ब्रिलियंट। बैकग्राउंड स्कोर के बारे में मैंने बात कर दी है कि वो वैसे ही बहुत कमाल है। प्रीतम दा, यू डिज़र्व ऑल द लव, एंड आई होप आप ही हों इस फिल्म के कंपोजर्स इन द नेक्स्ट 2 पार्ट्स एज वेल। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ ब्रह्मास्त्र, द थीम्स, द स्पॉयलर्स के क्या होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से जो पार्ट 2 है, ख्याल से क्या, आई थिंक एवरीवनस क्लियर, जो जल अस्त्रा प्ले कर रही हैं वो तो दीपिका ही हैं। बाय ऑल मीन्स दीपिका इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर। जो देव है, अमृता इज़ बेसिकली दीपिका। जो देव हैं वो कौन है, आई एम स्टिल अनश्योर। ऋतिक, आई डोंट नो, ऋतिक इज़ क्रिश ऑल्सो, सो क्या वो इस यूनिवर्स में आएंगे। रणवीर सिंह डेफिनेटली हो सकते हैं। रणबीर कपूर खुद भी हो सकते हैं। वी हैव सीन दिस थीम इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स के बाप बेटे की कहानी। सो रणबीर कपूर, इवन इफ ही प्लेज, आई विल बी वेरी वेरी इनटू इट। आई थिंक बहुत कमाल होने वाला है। दूसरा मुझे लगता है जुनून सीम्स लाइक समवेयर कनेक्टेड टू शिवा एंड अमृता। वो उसकी स्टेप सिस्टर भी हो सकती है या बहन भी हो सकती है। अमृता माइट हैव हैड 2 किड्स, और जुनून जो है वो शिवा की शायद बहन हो, जिसको कभी पता ही ना हो कि शिवा है इस दुनिया में, बिकॉज वो जिस तरीके से जल अस्त्रा को वो काबू में करती है। सो शी सीम्स टू हैव सम कनेक्शन विद शिवा एंड द होल यूनिवर्स। उसके अलावा मुझे लगता है पार्ट 2 दे विल बी अ कंप्लीट ट्रैजिक लव स्टोरी। मुझे लगता है कि देव सिर्फ हारेगा तो वो अपनी मोहब्बत, जहाँ पे मोहब्बत ने इस पार्ट में भी बचाया ब्रह्मास्त्र को पूरी दुनिया को तबाह करने से, वहीं मुझे लगता है पार्ट 2 देव में भी मोहब्बत ही होगी। जो उनका रोमांस है अमृता और देव का, द ट्रैजिक लव स्टोरी, इट विल फॉर्म जब
देव जो होगा वो पूरी दुनिया को काबू करने के इतने करीब होगा, बट द लव ऑफ अमृता विल बी द सेवियर। आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली बिल्ड अप। अयान की स्टोरीज में मोहब्बत इज़ अ बिग रोल प्ले, चाहे वो वेकअप सेट हो, चाहे वो ये जवानी है दीवानी हो। एंड आई थिंक यहाँ भी ईशा और शिवा का जो प्रेम था उसने ब्रह्मास्त्र को काबू करने से बचाया, और अगले पार्ट में देव और अमृता का जो लव होगा वो बचाएगा, बिकॉज फॉर लव दे विल नॉट बी एबल टू अचीव हिज गोल्स। यस, ही इज़ बैक एंड आई थिंक ही विल बी देयर टिल द एंड ऑफ द ट्रिलॉजी। और बट जो हम बैक स्टोरी में जाएंगे, मुझे ये लगता है कि वो ऐसे होगा कि ही विल कंट्रोल ऑल ऑफ दैट। एंड आई ऑल्सो बिलीव शाहरुख खान को कुछ नहीं हुआ, and Shah Rukh Khan will be back. I think we'll have an Avengers kind of a assembling scene end पे, जहाँ पे शाहरुख खान, रणबीर कपूर और नागार्जुना, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन और जितने भी स्टार कास्ट के लोग अयान इसमें डालेगा आगे जाके, वो सब इकट्ठे होंगे। एंड दिस इज़ going to be a massive film in the history of Bollywood। और मेरे ख्याल से शाहरुख खान will be the leader of Brahmastra in the future। रणबीर कपूर and Amitabh, everyone will be along with him, but he will be the leader of the superheroes। Vanarastra will be big in this universe in the coming times of this film। अब हम चलें अगर इसके बॉक्स ऑफिस की तरफ। सो बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने अभी तक 425 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। बहुत लोगों ने कहा कि पता नहीं चली है कि नहीं चली, तो फिल्म इतनी नेगेटिविटी के बावजूद द फिल्म डिड ब्रिलियंटली, बिकॉज हम लोग शायद नीश में इतना खो गए हैं, इतने रिव्यूज से ने कहा पता नहीं कैसी फिल्म है, 2 स्टार 2.5 स्टार। लोग ये भूल गए हैं कि स्पेक्टिकल और एंटरटेनमेंट लोगों को चाहिए, एक बड़े स्पेक्टिकल की अच्छी एंटरटेनमेंट, क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड एंटरटेनर जिसमें मोहब्बत विन्स ओवर एवरीथिंग। अच्छाई बुराई के ऊपर जीतती है मोहब्बत से, वो कैसे फेल कर सकती है सिनेमा स्क्रीन पे? मेरी समझ से बाहर था, वो भी इतनी एंटरटेनमेंट के साथ जो फिल्म के अंदर है। तो मेरे ख्याल से देव पार्ट 2 नंबर 1 विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ बॉलीवुड जो तब तक बने होंगे, सारे बेंचमार्क्स टूट जाएंगे। द फिल्म विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड ब्रह्मास्त्र, trust me, will be the biggest franchise Bollywood has ever produced in the recent years। नंबर 1 ये। नंबर 2, क्या ब्रह्मास्त्र हिट है या फ्लॉप है? ब्रह्मास्त्र डेफिनेटली हिट है, और ब्रह्मास्त्र ने एक प्लेटफॉर्म रख दिया है जो अगली फिल्मों को ऑटोमेटिक ब्लॉकबस्टर्स बनाएगा। आई रियली होप के पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पाकिस्तानी सिनेमाज में भी रिलीज़ हो, IMAX में रिलीज़ हो, एवरीवन गेट्स टू सी इट इन द सिनेमाज। मैंने तो ये पैक्ट कर लिया है कि मैं ब्रह्मास्त्र की अगली दोनों फिल्में सिनेमा हॉल्स में जाके देखूंगा। आई रियली होप दैट अयान इज़ एबल टू overcome the shortcomings of dialogues और कहीं कहीं स्क्रीन प्ले की, to make it even a bigger film, bigger heroes, bigger cameos, bigger everything, और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। ब्रह्मास्त्र is the real thing, and Brahmastra is for me till now entertainer of the year by far, because I love Bollywood। Yes, RRR and KGF were brilliant, but Bollywood है, और मेरे लिए ब्रह्मास्त्र is the biggest film। सो देखो विद ज़रियान में, ज़रियान ने कुछ देखा और आज आप लोगों के सामने है कि आई जस्ट लव्ड द फिल्म, एंड आई रियली होप दैट द नेक्स्ट पार्ट्स आल्सो डू दैट वेल। सो कीप कमिंग बैक, आई विल बी बैक विद माई रिव्यू ऑफ विक्रम वेदा बहुत ही जल्द, एंड देन विल डिस्कस दैट। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, बट ब्रह्मास्त्र में बहुत कुछ था टू डिस्कस विच आई हैड टू। और आप कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग और कौन सी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आते रहें, बिकॉज नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट, एंड नाउ दैट आई एम बैक, बहुत सारे ट्रेलर्स, फिल्में, ट्रेलर्स, टीजर्स, गाने, सब कुछ होगा। और जैसा कि सब कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है, ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। थैंक यू। देखो विद ज़रियान।